हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल विधि विज्ञानपुर। सो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। बिफोर दिस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 5 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय विधि विज्ञानपुर। तो बच्चों, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको वो वीडियो देखनी है। इसके बाद आपको इस वीडियो में आना है। सेकंड, क्या करूंगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड बच्चों, इस वीडियो के इस साइड में राइट हैंड साइड में आपको ऊपर आई बटन दिखेगा, तो वहां भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। सो आप उस आई को क्लिक करके भी वीडियो वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें, और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डाउट है तो आप अपनी डाउट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। आपको याद है ना 4000, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इस पूरे 1 घंटे मेरे साथ बने रहिए, नोटबुक लेके बैठे, पेन लेके बैठे, ठीक है। और आलसी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है बच्चों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नए पैटर्न के टाइप का क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, ठीक है। सो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ठीक है। और अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को फील कर लिया तो फिर सोल्व करना तो बहुत इजी काम हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दिस क्वेश्चन दिस एपी इज गिवन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हमसे वो टर्म पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है, कि वो टर्म पूछा है जो 132 ज्यादा होगा इस एपी का 54th टर्म से, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट दैट टर्म विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो बच्चों, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, 54th टर्म। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो उसका प्रोसीजर क्या है वो समझ आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस 54th टर्म, है ना। जब हमने 54th टर्म निकाल सकते हैं इजीली। एपी मालूम है हमें, इसका ए मालूम है, इसका डी मालूम है, और हमें 54th टर्म निकालना है, सो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद जो हमारी 54th टर्म आएगी ना, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 132। सो 132 करने के बाद बच्चों जो नया बनेगा दैट विल बी आवर ए एन, ठीक है ना। ए यहां से आ जाएगा हमारा, डी यहां से आ जाएगा, फिर हम लोग एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों, आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का फीलिंग। सो अब फीलिंग आ गया अगर आपको इक्वेशन का, तो फिर हम लोग इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। सो हियर a इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज 15 माइनस 3 दैट इज 12। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों, हमें फाइंड करना है 54th टर्म। सो आई एम राइटिंग हियर 54th टर्म of AP, that is A54। सो बच्चों, A54 क्या होगा मेरा, A54, या फिर इससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो बच्चों, A54 का मतलब है मुझे N का वैल्यू रखना है 54, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू वोट A प्लस 53D। नाराज मत हो जाना, ठीक है। नाउ व्हाट इज A इज 3, सो 3 प्लस 53 into D. What is D? D is, dear students, 12.
आया समझ में? नाउ बच्चों 12 5 जा 60, सो 600 प्लस 36, सो दिस विल बी इक्वल टू 636। नाउ जब मैंने इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 639 आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा A54। इतना क्लियर हुआ? हमने A54 निकाल लिया, मतलब इस AP का 54th टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट n be let nth according to question let nth term is 132 more than A54. Is that clear? So that means बच्चों an, what will be our an कितना हो जाएगा मेरा? A54, is it visible? A54 plus 132, that means our A54 is 639. So बच्चों 639 plus 132. Now 9 plus 2 11, 1, 4 plus 3 7 and 8 71। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया अपना। अब हमें क्या मालूम है? हमें an मालूम है, a मालूम है और हमें d मालूम है। सो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो बच्चों an is equal to a plus n minus 1 into d. So I am putting all the values here. 871 is equal to 3 plus n minus 1 into 12. So बच्चों इधर आके क्या बन जाएगा? ये अपना 868 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड कर दो। 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। क्या हुआ? 639 आया ना अपना, ये 639 प्लस 132, सो 9 प्लस 2 11, 1 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 771 होगा और यहाँ से फिर मेरा बनेगा 771 एंड बच्चों दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 771 माइनस 3 दैट इज 768। अब इसको डिवाइड कर दो। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 4 8, 12 4 जा 48। सो बच्चों यहां से n माइनस 1 का वैल्यू आ गया अपना 64 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 65। ठीक है, और यही हमारा सॉल्यूशन है, n इक्वल्स टू 65। इज दैट क्लियर? सो बच्चों आलसी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले ले और बाकी बच्चे इसको नोट करें। ठीक है, चलिए आ गया समझ में ये। सो बच्चों जो हमारी कौन सी टर्म होगी? 65th जो इसका टर्म होगा ना, दैट विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि 65th टर्म विल बी 132। आई डोंट नो अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। विल बी 132 मोर देन A54। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करवा के अच्छा लगा ये क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना है, कोई भी अगर आपको कोई नया कोर्स स्टार्ट करवाना है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं आपके उन सजेशन पे काम जरूर करूँगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 2 APs have same 2 APs। We have 2 APs। 2 APs have same common difference
ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन their hundredth term, their difference between hundredth term is 100. What is difference between their thousandth term? ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो बच्चों, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म? ठीक है, तो वही हम लोग इस क्वेश्चन को फिल करते हैं सबसे पहले बच्चों। सो व्हाट इज गिवन हियर इज कि वी हैव टू एपीज और उनका जो कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का वो सेम है, ठीक है। बाद में दे रखा है हमें कि जो बच्चों दोनों एपी है ना, उनका जो 100th टर्म है, मतलब 100वीं जो टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है। तो हमें फाइंड करना है कि 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। सो बच्चों, मैथ है तो आपको सपोज करना ही पड़ेगा। सो चलो लेटते हैं, फिर क्या लेटते हैं बच्चों कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ two APs are small a and capital A, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो दोनों AP है उनका फर्स्ट टर्म क्या है, एक का A है और दूसरे का स्मॉल a है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs आर D, ठीक है। उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज D. Now dear students, it is given here that the difference between their 100th term, ठीक है। So बच्चों, let's suppose given क्या है हमें बच्चों, given है the difference between their 100th term, that means A100 minus A100, this is given to be 100. ये बात आई समझ में? या फिर आप ऐसे करो, इससे पहले आप ऐसे कर लो, एपी लिख लो ना, ए, फिर मैं A2 लिख लेता हूं, फिर मैं A3 लिख लेता हूं, ऐसे ही चलता चलता A100। ये मेरा फर्स्ट एपी हो गया। लेट फर्स्ट एपी, ठीक है। सेकंड, लेट सेकंड एपी में मान लेता हूं बच्चों, कैपिटल माना ना इसका, कैपिटल ए। सो दिस विल बी लाइक दिस A2, A3, A4 एंड A100 एंड फिर से आगे सो ऑन, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई बात समझ में? मैंने पहला एपी ये मान लिया, दूसरा एपी मैंने इसको मान लिया, ठीक है। सो बच्चों, इस एपी के अकॉर्डिंग पहली एपी का अपना फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, ठीक है। आया समझ में? एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? उन दोनों का डी मान रखा है मैंने, ठीक है। और गिवन क्या था बच्चों हमें कि दिस A100 माइनस A100 इक्वल टू 100, ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस दैट इज A1000 माइनस A1000, ये हमें फाइंड करना है। अब आ गया होगा समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? ये फर्स्ट एपी, ये अपना सेकंड एपी, इस एपी का पहला टर्म ए है स्मॉल ए, इस एपी का फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए, ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम बोला गया क्वेश्चन में, तो मैंने उसको मान लिया डी है, ठीक है। और बच्चों हमें गिवन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन दिस A100, इसका 100 टर्म क्या होगा? A100 होगा, और इसका 100th टर्म कौन सा होगा? कैपिटल A100 होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 100 और हमें फाइंड करना है दिस मच, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। सो बच्चों ये क्या होगा मेरा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? A प्लस 99 इंटू डी। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। A100 क्या होगा इस एपी का? A प्लस 99 डी।
अब बच्चों इसका कितना होगा, इस वाली एपी का ए 100 टर्म कौन सा होगा, कैपिटल ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100। अरे आया ना समझ में, डी दोनों में सेम है ना, इसलिए मैंने यहां भी डी रखा है, यहां भी डी रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है ना। अब बच्चों इस 99 डी से ये अपना कट हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है यहां से कि a माइनस ए इज इक्वल टू 100। आया बात समझ में, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो अपनी फर्स्ट टर्म है, जो अपना फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। यहां तक क्लियर है, चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हाँ अब बच्चों हमें फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड a1000 माइनस a1000। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको मैं क्या लिख दूं, स्मॉल a प्लस 999 d लिख दूं ना। अरे a प्लस n माइनस 1 d तो होता है, n कितना है मेरा 1000 माइनस 1 999। और बच्चों यहां पे a प्लस वही, आया समझ में, ये कैंसिल हो गया, सी यू देन। क्या बचा हमारे पास a माइनस ए, और बच्चों a माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100 ही है। आ गया समझ में, अरे क्लियर हो गया ना। और यही तो हमें फाइंड करना था, यही तो हमें फाइंड करना है ना। तो लास्ट में आप लोग सुंदर सी लाइन लिख सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन the difference between their thousandth term is 100। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप किसी भी दो टर्म्स है ना, चाहे आप यहाँ पे 1000 का निकाला है, आप 50 का निकालो, आप 20 का निकाल दो, तो उन दोनों टर्म रेस्पेक्टिव जो आपका डिफरेंस है ना, रेस्पेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपका हमेशा 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, ठीक है ना। सो ऑलवेज इसका आंसर आपका 100 ही आएगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। आ गया समझ में। सो बच्चों मेरी वीडियोस लंबी बनती है, क्यों, क्योंकि मैं एक एक चीज को रिपीट करता हूं, अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको। सो आपकी वीडियोस लंबी बनती है, ठीक है ना। सो बच्चों उस बात की टेंशन मत लेना, बस आप वीडियोस कंप्लीट देखो, एकदम अच्छे से देखो, और अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करो ना। सो 13th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7। अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 7, ठीक है बच्चों। सो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में 2 डिजिट नंबर की तो बात कर लिया था, ठीक है। हमने 2 डिजिट पे तो क्वेश्चन किया था, बट 3 डिजिट पे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। तो बच्चों टेल मी द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, यही होता है ना, लीस्ट 3 डिजिट नंबर यही होता है, एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट, यही होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों अब हम लोग फाइंड करेंगे कि द लीस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। और हम लोग उधर फाइंड करेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप ग्रेटेस्ट वाले को 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 29, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना रहेगा हमारा, रिमाइंडर विल बी 5, ठीक है। अब क्या करो आप इस 9999 में आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो और वही मेरा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। सो दिस विल बी 994, ठीक है ना। अब 7 के लिए क्या करो आप इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर रहा मेरा यहाँ पे 2,
ठीक है। तो बच्चों इस बार हमें +5 करना पड़ता है, इधर हमें रिमाइंडर, इधर हमें क्या करना है, +5 करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें -5 करना पड़ेगा। सो बच्चों लिस्ट नंबर क्या मिलेगा हमें, 105। सो जो हमारा AP बनेगा दैट विल बी लाइक दिस 105 और यहाँ से फिर 994। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा रफ में करना था आपको, ठीक है, ये आपका रफ में करने वाला काम था। 105 एंड 994 यही था ना, 105, इसके बाद अगला नंबर होगा 112 एंड बच्चों ऐसे ही लास्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 994, ठीक है। तो बच्चों अब तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होगी कि हियर A इज इक्वल्स टू 105, कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड लेट लेते हैं हम लोग कि लेट 994 बी nth term of AP, is that clear? सो बच्चों an कितना हो जाएगा हमारा 994। सो नाउ अप्लाइंग दैट फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों 994 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a इज 105 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है, सो n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है अपना 7, ठीक है। नाउ 994 माइनस 105 दिख तो रहा है ना ये, ओ बहुत स्पेस बाकी है, ठीक है। सो बच्चों 994 माइनस 105 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 14 माइनस 5 9 8 एंड देन 8, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब बच्चों यहां से हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 889 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 79, सो 49, ठीक है। सो बच्चों n माइनस 1 की वैल्यू आ गई है अपनी 127 एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, n इक्वल्स टू 128, इज दैट क्लियर? सो बच्चों देयर विल बी 128 3 digit numbers divisible by 7. So बच्चों I am writing there are 128 3 digit numbers divisible by 7. Is that clear? There are 128 3 digit numbers डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। हाँ इसका एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या था अपना, शॉर्ट ट्रिक बोले या फिर याद है, शॉर्ट ट्रिक क्या था बच्चों हमारा कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है अपना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, माइनस क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, सो आप डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो एक्यूरेट वैल्यू है ना वो लिखनी है हमें, डेसिमल के बाद जो भी आए वो हमें कंसीडर नहीं करना, हमें केवल और केवल डेसिमल से पहली वाली नंबर यहाँ पे लिखना है। सो बच्चों जो मैंने इसको डिवाइड किया, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। सो बच्चों 142 माइनस यहाँ पे 7 1 जा 7 3 एंड 7 4 जा 28, ठीक है। इसको डिफरेंस कर दो आप, सो डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा 128 और यही हमारा आंसर आया था, ठीक है ना। ये बच्चों ये जो आपकी ट्रिक है ये कंपटीशन एग्जाम्स में मैटर करती है, ठीक है ना। तो साथ में आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते चलो, ठीक है। वहां पे आप पूरा एपी बना के नहीं कर सकते हो, तो वहां के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखें। So this was our question number 13. Now I'll see बच्चों question number 14. How many multiples of 4 lie between 100 and 250? So बच्चों 100 से 250 के बीच में multiples of 4 कितने होंगे, multiples of 4 कितने होंगे। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी केवल वही लिखी है, ठीक है। आपके पास
टेक्स्ट बुक होगा ना तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। सो बच्चों 10 के बाद कौन सा नंबर मेरा मल्टीपल ऑफ 4 होता है? 12 होता है ना। सो बच्चों 12 के बाद कौन सा होगा फिर? 16, देन 20 एंड ऐसे ही लास्ट हमें 250 से पहले। सो बच्चों इसके लिए क्या करो आप, 250 को 4 से डिवाइड करो, देन 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना रहेगा 2। सो मैं इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बच्चों कितना बनेगा हमारा 248, ठीक है। अब ये एपी बन गई है ना, ये एपी बन गई है। इसका ए कितना है 12, डी इज 4 एंड बच्चों लेट ए एन इज इक्वल्स टू 248। सो बच्चों अप्लाई दैट फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड वी विल हैव 248 इज इक्वल टू ए अपना 12। सो बच्चों 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4। सो बच्चों 248 माइनस 12 दिस इज इक्वल्स टू 236 इक्वल टू एन माइनस 1, 4 को मैंने इधर डिवाइड में ले लिया। सो बच्चों 4 6 नहीं 4 5 जा 23 9 59। सो बच्चों यहां से n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 60 आ रही है। सो n की वैल्यू 60 आने का मतलब क्या है कि देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। बहुत गर्मी। Now question number 15. So in question number 15, for what values of n for what values of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and second AP is 3, 10, 17 so on equal, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। For what values of n are the nth terms of 2 APs equal? चलिए तो इस क्वेश्चन में बोला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले तो हमें इस AP का और इस AP का nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फिर हम लोग उनको इक्वेट कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का खेल था, है ना। एक बार आपने इस क्वेश्चन को फील कर लिया तो फिर आपका आंसर इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों व्हाट वैल्यूज ऑफ n, मतलब n की किस वैल्यू पर इन दोनों एपीज का जो nth टर्म होगा ना वो क्या होगा? इक्वल होगा। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस एपी के बारे में बात कर लेते हैं। सो 63, 65, 67 एंड सो ऑन, दिस इज आवर एपी 1, ठीक है। अब बच्चों इस एपी में जो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 63 है, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? an फाइंड करना है हमें। सो बच्चों an इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सो गाइज दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? an विल बी इक्वल टू 63
प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज सेकेंड एपी क्या है हमारा बच्चों, सेकेंड एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा कॉमन फर्स्ट टर्म ए है, इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैपिटल बी मान लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज 7। सो बच्चों ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट राइट? सो ए की जगह मैं 3 रख दूंगा। सो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 and this is our equation number 2, equation first and equation 2. Now according to question क्या बोला गया, ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो कैसे, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, therefore 63 plus n minus 1 into 2 is equal to 3 plus n minus 1 into 7. ठीक है ना यहाँ तक? देखो अब इसको सोल्व कर लो। सो बच्चों ये 3 आपका इधर जाएगा, 60 बन जाएगा एंड इसको आप उधर लेके चले जाओ। सो n minus 1 into 7 and minus of n minus 1 into 2. So बच्चों 60 is equal to, इसको आप सोल्व कर लो। So 7n minus 7 minus of 2n and plus का 2. Is that right? So बच्चों 60 is equal to 7n minus 2n 5n and minus 7 plus 2 minus of 5. अब ये 5 आपका उधर जाएगा तो 65 हो जाएगा। So बच्चों 65 is equal to 5n और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। क्लियर है? n इज इक्वल्स टू 13। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे पास दोनों एपी है ना, उन दोनों एपीज का जो 13th टर्म होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 13th टर्म ऑफ both APs will be equal। ठीक है ना, उन दोनों APs का जो हमारा 13th टर्म है that will be equal। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5 मोर क्वेश्चंस। Now question number 16. So बच्चों in question number 16 determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो क्वेश्चन दिख रहा हूं मैं कि determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। ठीक है, तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड करना है हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है। तो बच्चों दैट मीन्स A3 हमें दे रखा है 16। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। दैट मीन्स A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। ठीक है, ये हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है
तो बच्चों इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और जब मेरे पास ए और डी की वैल्यू आ गई तो फिर मैं बॉस बन गया और फिर मैं कुछ भी एपी का फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा कि A3 इज इक्वल टू 16। सो बच्चों A3 इज वोट, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। नाराज मत होना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब A3 इज वोट 16। सो बच्चों 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आई विल यूज दिस इक्वेशन कि A7, सो बच्चों A7 इज वोट A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल टू A5 इज A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 12। आ गया समझ में। अब देखो A से A आपस में लड़ेंगे और मर जाएंगे। 6D माइनस 4D 2D। सो बच्चों 2D इज इक्वल टू 12, इट मीन्स D इज इक्वल टू 6। आई डोंट नो अगर आपको यहां से दिख रहा है क्या, मैं यहां से लिख देता हूं कि बच्चों D का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। अब आई विल यूज दिस इक्वेशन फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। पुटिंग D equal to 6 in equation first, then we will get what? 16 is equal to A plus 2 into 6, यही तो है। सो बच्चों यहां से कितना वैल्यू आएगा हमारे पास, A will be equal to 4। और बच्चों मेरे पास A का वैल्यू आ गया और D का वैल्यू, A का वैल्यू दोनों आ गया। सो आई कैन फाइंड एनीथिंग नाउ, ठीक है। तो हमें अब AP लिखना है। So AP will be what? तो AP क्या हो जाएगा, देखिए AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है ना। सो दिस विल बी वोट 4। अब इसमें डिफरेंस कितना है, प्लस का 6 है ना। सो नेक्स्ट टर्म विल बी 10, फिर प्लस 6 और ऐड कर दो 16 एंड सो ऑन। सो ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। सो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इजी क्वेश्चन था। Now question number 17, find the 20th term from the last term of the AP. Find the 20th term. Find the 20th term from last term of the AP. Last term of the AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन, लास्ट है 253। तो बच्चों मैंने इसके लिए आपको दो मेथड बताए थे और मैं यहाँ पे आपको दो मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको दो क्वेश्चंस ऐसे ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। सो मैं एक ही मेथड से इसको सोल्व करूंगा इस बार। तो बच्चों कौन सा मेथड यूज करें, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। सो बच्चों आई थिंक आप इसको रिवर्स करके तो इजीली कर लोगे, है ना। रिवर्स करके आप लोग कर लोगे ना। सो हम लोग दूसरा मेथड इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। सो बच्चों दूसरा मेथड क्या था कि सबसे पहले अपना AP क्या है 3, 8, 13 एंड 253। सो बच्चों इस AP में हमारा फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 5 एंड AN कितना है 253। सो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये फाइंड कर लूँगा कि इस AP में कितनी टर्म्स है, इस AP में कितनी टर्म्स है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, वो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इज दैट क्लियर। सो 253 इज इक्वल टू A अपना 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D है अपना 5। नाउ बच्चों 253 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 250 इक्वल टू
n माइनस वन इंटू 5, इस 5 को आप डिवाइड में ले जाओ, so 250 divided by 5 equal to n minus 1, so this will be equal to 50 and we will get the value of n equal to 51. ठीक है, so इसका मतलब क्या है कि there are 51 terms in the AP. ठीक है, so बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं आगे कि there are 51 terms in the AP. ठीक है, तो बच्चों अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? हमें वो टर्म निकालनी है जो लास्ट से 20th हो, है ना, जो लास्ट से 20th है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं उसका स्टार्टिंग से पोजीशन फाइंड कर लूंगा, है ना, कि बच्चों जो आपकी लास्ट से जो 20th टर्म है ना उसका पोजीशन फाइंड कर लूंगा मैं कि वो स्टार्टिंग से कितना होगा। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो बच्चों टोटल कितनी टर्म्स है? देयर आर टोटल 51 टर्म्स। सो 51 इज इक्वल टू लेफ्ट से कितनी वो हमें फाइंड करना है, प्लस राइट से उसकी पोजीशन है 20th माइनस 1। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 19। सो 51 माइनस 19 इक्वल टू L। तो यहां से कितना हो जाएगा ये, 11 माइनस 9 2। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 32nd। ठीक है, ये आपका रफ का काम था। ठीक है, सो बच्चों मैं यहां पे लिख दूंगा कि 20th फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट will be 32th term from start। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, ये -1 क्यों करता हूं पता है ना, क्योंकि देखो आप कोई भी इधर से भी काउंट करते हो उधर से भी काउंट करते हो तो आपका 2 बार काउंट हो जाता है ये नंबर, है ना। जब आपने यहां से इसका काउंट किया फिर आपने इधर से इसको काउंट किया ना, तो ये जो आपका नंबर है ये 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे -1 करता हूँ टोटल निकालने के लिए। ठीक है, सो बच्चों अब हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम ये बन गई कि हमें फाइंड करना है A32, दैट इज A32। सो बच्चों हमें A32 फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू A प्लस 31D। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज 3 हियर, सो 3 प्लस 31 इंटू D। D इज डियर स्टूडेंट्स 5, सो 3 प्लस 5 3 जा 15, 155। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 158। तो बच्चों जो हमारा A32 है वो कितना आ गया, 158। ठीक है, सो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। सो गाइज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 हियर कि the sum of fourth and 8th term of an AP is 24। That means बच्चों हमें गिवन क्या है यहाँ पे कि जो फोर्थ टर्म है दैट इज A4 प्लस 8th टर्म कौन सा होता है, A8 होता है ना। इन दोनों का सम कितना है, 24। इन दोनों का सम है 24। तो बच्चों ये हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ द सेकंड वन इज कि द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म कौन सी होती है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू व्हाट, 24। तो बच्चों ये हमें 2 इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है कि the sum of 4th term plus 8th term is equal to 24 and the sum of 6th term plus 10th term is equal to 24। अब हमें फाइंड करना है 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो बच्चों हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि A4 क्या होता है। A4 इज व्हाट, फ्रॉम फर्स्ट
A4 is what? A plus 3D. Is that clear बच्चा पार्टी? Now A8. A8 क्या होता है बच्चा पार्टी? A plus 7B. Is that right? Equal to 24. Now dear students, 2A plus 10D equal to 24, and I can simplify this as A plus 5D equal to 12. A plus 5D equal to 12. This is my equation number 3. अब बच्चों मैं इस वाले इक्वेशन को सोल्व करूंगा. सो आई एम राइटिंग कि फ्रॉम 2. अब यहाँ पे है अपना A6. सो व्हाट इज A6? A6 इज A प्लस 5D, है ना. फिर है अपना A10. सो बच्चों व्हाट इज A10? A10 इज A प्लस 9B equal to 44. Now just simplify this. We will get 2A plus 14B equal to 44, and बच्चों on simplifying we will get A plus 7D equal to 22. Now this is equation number 4. Is that clear? Now बच्चों इन दो equations, दो वेरिएबल, तो बचपन में हम लोग नींद में भी कर सकते हैं इसको, तो कि आप क्या करो 2 minus 1 कर दो. So dear students, I will subtract equation 3 from 4. 4 minus 3. So what we will get कि A minus A टाटा बाय बाय आपस में मर जाएंगे, and 7D minus 5D 2D equal to 22 minus 12, that is 10, and बच्चों D equals to 5. D equals to अपना हो गया 5. अब बच्चों हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A? A हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि मैं इस वैल्यू को, इस D equals to 5 को या तो इसमें पुट कर दूं या फिर इधर पुट कर दूं. सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर. सो स्टूडेंट्स ऑन putting D equals to 5 in equation number 3, then we will get A plus 5 5s are 25. So A plus 25 equals to 10, and we will get the value of A equals to minus of 13. अब बच्चों देखो, आप लोग बॉस बने कि नहीं बने? आपके पास क्या मालूम है यहाँ पे? You have A and D both. ठीक है ना. तो बच्चों जब मेरे पास A है और मेरे पास D भी है, फिर तो मैं बॉस हो गया, और मैं फिर इस क्वेश्चन का धुआं कर दूंगा. कैसे? फर्स्ट है इसका -13 टर्म. अब बच्चों अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये डिफरेंस ऐड करूंगा. तो बच्चों -13 + 5 दैट इज इक्वल टू -8, एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी -3. तो बच्चों ये जो आपकी है ये 3 टर्म्स निकल के आ गई, -13, -8 एंड -3. आया समझ में? सो आलसी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मेहनती बच्चों नोट कर लो इसको. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे बच्चों. 18 तो हो गया, 19th नंबर क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन को आंखों में देखते ही उड़ा रहे हो ना? क्वेश्चंस बन रहे हैं एपी के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 19 हियर कि सुभा राव started work in 1905 at an annual salary rupees 5,000.
and received an increment received an increment of rupees 200, बहुत ग्रेवी है, 200 each year, in which year did his income reach rupees 7,000। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आंखों में बसाओ फटाफट, क्वेश्चन को आंखों में बसाओ, आईज क्लोज करो और फिर इस क्वेश्चन की फीलिंग लो। ठीक है, ज्यादा मत ले लेना। हाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, और बच्चों हर साल उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज 200। तो बच्चों हमें बताना है कि कौन सी साल में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 रुपीज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द एपी। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा 5,000, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी उसकी 5,200, थर्ड ईयर में 5,400, ऐसे ही बच्चों 7,000। आ गया समझ में? तो इस एपी में हमें क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 200। ना बच्चों एन कितना है, एन इज 7,000, तो हमें n फाइंड करना है। सो वी कैन इजिली फाइंड n फ्रॉम this formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. Now dear students, putting all the values, 7,000 is equal to a is 5,000 plus n minus 1 into d and d is 200. So बच्चों ये इधर जाएगा तो कितना रहेगा 2,000। So students इसके बाद का यहाँ पे 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू n माइनस 1। बड़ा मजा आ रहा है कैंसिल करके ना, तो 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। आया समझ में? सो बच्चों 11 साल बाद है ना, जब से उसने काम करना स्टार्ट किया है ना, उसके 11 साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 रुपीज हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी reached 7,000 रुपीज 7,000। और बच्चों कौन सी साल में कि इसमें आप 11 ईयर्स और ऐड कर लो तो 601। तो बच्चों 2006 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, फिर 7,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सी साल में 2006 में। ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर 11 साल हो रहा है तो इसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2006। सो स्टूडेंट्स इन 2006 हिज सैलरी विल रीच रुपीज 7,000। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ो, समझो, फील करो, फिर थोड़ा माइंड में सोचो कि हमें कैसे इसको प्रोसीड करना है, और फिर आप उसको लिखो, फिर आप उसको सोल्व करो। ठीक है ना? और मैथ्स को कभी रटो मत, मैथ्स को हमेशा फील करो। और अगर आप मेरे साथ रहोगे और सारी वीडियोस देखोगे तो आप लोग मैथ को फील करना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना? जिस बच्चे
जो बच्चा मैथ से अभी भाग रहा है ना, उसको भी मैथ से लव हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव रामकली। वाओ, व्हाट अ नेम, रामकली, अनारकली, रामकली। ठीक है। रामकली सेव्ड, एनसीईआरटी में भी तो मजे, नाम में तो मस्त मस्त देते हैं ये लोग। सेव्ड ₹5 in the first week, saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई ना, weekly savings by ₹1.75 if the nth week, दिखता भी नहीं है, if in the nth week है ना, यहाँ पे बच्चों in है, if in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। ठीक है। सो आंखों ही आंखों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, है ना। आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो और आपके मन में फटाफट से इसका सॉल्यूशन आ जाए, फटाफट से आपका मन में इसका प्रोसीजर आ जाना चाहिए। ठीक है। सो अब तो खेलो, अब आंखों आंखों में खेलो क्वेश्चन से। ठीक है ना। nth टर्म की जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और अब आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने दिक्कत आई है तो आपने वीडियोस अच्छी तरह से नहीं देखी हैं, आप एक बार फिर से इन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है ना। अब तो आंखों ही आंखों में क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, मतलब कि उसने पहले वीक में ₹5 सेव किए। ठीक है। और बाद में कितने सेव कर रहा है वो, बाद में क्या कर रहा है वो, उसका सेविंग है ना, उसको ₹1.75 हर वीक में वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इट मीन्स पहले वीक में उसने ₹5 सेव किए, उससे जो नेक्स्ट वीक आएगा ना, उसमें वो सेव करेगा कितने, 5 प्लस इतना, दैट इज 6.75। फिर उससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें और वो 1.75 रुपीज और सेव करेगा, सॉरी करेगी, रामकली है ना, करेगी। ठीक है। सो बच्चों ये बता रहा है कि लेट nth वीक में उसका सेविंग कितना हो जाता है, ₹20.75। तो हमें वो n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने का मतलब है कि हमें वो वीक निकालना है, उसमें कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। इज दैट क्लियर नाउ। सो बच्चों हमें अब क्या बनाना है, इसमें एपी बनाना है। तो चलिए एपी बनाते हैं। सो फर्स्ट वीक का सेविंग ₹5, देन हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1.75। सो ये क्या बन जाना है, 6.75। अब बच्चों इसमें फिर से आप 1.75 ऐड कीजिए। सो कितना बन जाएगा, ये 8.50 बन जाएगा। सही तो है ना। 75 150 हो गया, 87। ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपका लास्ट कितना हो जाएगा, 20.75। ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आ गया समझ, उड़ा दो अब इसको। सो स्टूडेंट्स यहां पे ए की वैल्यू हमारे को गिवन है 5। ठीक है। डी की वैल्यू हमारे को गिवन है 6। डी की वैल्यू कितनी है, 1.75। नाउ ए एन कितना है बच्चों, 20.75। तो भाई हमें निकालना क्या, फिर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो
we will use that formula an is equal to a plus n minus 1 into d. सो फटाफट इसमें वैल्यूज पुट करो और फटाफट से रिजल्ट निकाल लो. सो बच्चों an is 20.75 इक्वल टू a है अपना 5 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू d इज 1.75. ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशंस है. तो ये आपका 5 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 15.75. एंड बच्चों ये जो आपका 1.75 है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n-1. नाराज मत हो जाना, ये आपका यहाँ पे आ गया -5. तो कितना बचा हमारे पास 15.75. फिर ये जो आपका 1.75 था ये आपका यहाँ पे डिवाइड में आ गया. नाउ बच्चों ये अपना डेसिमल को डेसिमल से मार देगा एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, सो बच्चों डिवाइड करने पे ये कितने टाइम्स जा रहा है? 9 टाइम्स जा रहा है क्या? यस, 9 टाइम्स जा रहा है. सो बच्चों 9 इज इक्वल टू n-1. एक बार चेक कर लेते हैं 9 टाइम्स ही है क्या कि 175 इंटू 9 45 4. ठीक है, एकदम सही, एकदम से सही. सो बच्चों हमारे पास n-1 इक्वल्स टू 9 हो गया. इट मीन्स बच्चों n इज इक्वल टू 10. n इक्वल्स टू 10 और हमें n की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी. तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 हमारा कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी का. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक. दैट इज सम ऑफ टर्म्स. ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. फिर इस पर बेस्ड हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे. एग्जाम्पल्स करते हैं ना हम लोग, आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल्स करते हैं और बच्चों हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आरबीएसई वाली बुक से भी करते हैं, क्योंकि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना ये सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं और आरबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं. सो हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एनसीईआरटी के हम लोग सारे लगाते हैं और आरबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग लगाते हैं. ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पूरा प्रोग्राम रहेगा. तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर लाइक करें और बच्चों आप वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखा करें. ठीक है, और बच्चों आप मेरा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं. अगर आपके पास फेसबुक आईडी है तो यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज. आपको फेसबुक पे जाके सर्च करना है विधि विज्ञानपुर और आपको वहां पे फेसबुक पेज मिल जाएगा. आप इसको फॉलो करें. ठीक है, इज दैट राइट? अदर थिंग बच्चों कि आपको यूट्यूब में कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, कम्युनिटी का एक सेक्शन होता है. तो बच्चों यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी इन पोस्ट को ज़रूर देखा करें. ठीक है, हो सकता है आपके लिए कुछ काम की चीज़ें हो. सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.